मज़ा आया। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान के लोग कैसे लगते हैं आपको? बहुत प्यार लगते हैं और बहुत टैलेंट लगते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि पिछले तकरीबन 10 सालों से मैंने बहुत से बेशुमार पाकिस्तानियों दोस्तों से मुलाकात की है। आई हैव टू से पाकिस्तान में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं होती, हमेशा हमेशा टैलेंट। माशाल्लाह जी, जो आपने कहा ना कि बहुत प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत ये हमारा कौमी खेल है माशाल्लाह। महसूस किया। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में पहला मीडिया अवार्ड साल 2022 से 23 का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड और वर्किंग सीनियर सहाफियों, फोटो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, कॉलमनिस्ट, ब्रॉडकास्टर्स, सब एडिटर्स को पिंडी आर्ट काउंसिल में मुनक्कदा फर्स्ट मीडिया अवार्ड 2022-23 की पुरवकार तकरीब में अवार्ड दिए गए। इस तकरीब में सेनेटर ताज हैदर, साबिक नायब तहसील नाजम सजाद खान, आल पाकिस्तान ओवरसीज यूथ फेडरेशन के सदर आसमा इस्माइल, FM रेडियो चैनल दोस्ती की डायरेक्टर मोहतरमा होपिंग पिंग, पाई के चेयरमैन खुर्शीद बरलास, समाजी और सियासी रहनुमा जमशेद खान, सकाफती तकरीबात के प्रोमोटर और साबिक ब्यूरोक्रेट तैयब खान, पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर तारिक मुगल के अलावा पाकिस्तान अखबार फरोश फेडरेशन के सेक्रेटरी साबिक वफाकी वजीर टिका खान, रोजनामा अखबार हक के ग्रुप एडिटर जावेद सिद्दीक, PFUJ के साबिक सीनियर सहाफी नासिर जैदी, PFUJ के सदर अफजल भट्ट, प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा, खजानची नैयर अली और टीवी एंकर्स, जबकि सहाफियों की फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मीडिया पर्सन्स की खिदमात और सलाहियतों के एतराफ में उन्हें अवार्ड दिए गए। 200 से ज्यादा मीडिया पर्सन्स को खूबसूरत डिजाइन शुदा अवार्ड, जबकि सीनियर तरीन को जिना के भी पहनाई गई। इस तकरीब के हवाले से हाजरीन का कहना था, जी मेरे ख्याल में ऐसी तकरीब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तो जो सहाफ़ियों की कम्युनिटी का पता है, जो मीडिया के हालात हैं, उसमें आप देखें कि एक उनको सताइश के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए इस तकरीब को मुनक्कद करना, फिर जो असली सहाफ़ी कम्युनिटी है उन सारों को एक जगह पर लेकर आना, हम सब एक दूसरे से भी मिले, फिर सितारों की महफिल होती है उस तरह से। तो ये मुझे मेरे ख्याल में नासिर साहब की हिम्मत है और उनका था कि उन्होंने इतनी बड़ी तकरीब को, हर साल तकरीबन हम सारों को जमा करते हैं, फिर सबको जमा करके फिर अवार्ड का इंतज़ाम करना, हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ वही बात है, जैसे उन्होंने शुरू में कहा कि मुझे जो कुछ मिलता है, वो जो सबके चेहरों पे खुशी आ जाती है ना, वो मेरे लिए सबसे अहम है। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि नासिर असलम राजा साहब और आसमा भट्ट ने आज जड़वा शहरों की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इतना अच्छा प्रोग्राम इतने लोगों को जमा करना इम्पॉसिबल होता है। या लोग प्रेस क्लब के इलेक्शन में या यूनियन के इलेक्शन में आते हैं, उसके अलावा ये पहला मौका है कि आज किसी ने इतनी अच्छी एफर्ट की और एक पूरा जर्नलिस्टों का मेला बना दिया। और मैं समझता हूँ किस तरह के प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। के चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज के लिए आए हैं। मैं आल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ। ये एक्चुअली प्लान राजा नासिर असलम का था, जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी सहाफ़त में बहुत सारी खिदमात हैं। तो वो हर साल कुछ ना कुछ इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो उनके साथ फिर मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने उन्हें भी कहा कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो बस उनके साथ मशावरत की है। जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनका हमने नाम सुना हुआ था कि उन्होंने सहाफ़त की दुनिया में ये बहुत लिखा हुआ है, और वो ऐसा लिखते थे कि आपकी जहनों को खोल देते थे, पढ़ने वाला जो होता था उसके ऊपर असरअंदाज उनकी तहरीर कर देती थी। तो वो घरों में, अब वो सहाफ़त तो ज़ाहिर है एज इतने हो गए हैं, तो वो घरों में बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, उनको सामने लेकर आए हैं, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया, एक हॉल में एक फैमिली शो लग रहा था। और ऐसा होना चाहिए। देखें, चाहे वो आर्टिस्ट है, वो पेंटर है, वो शायर है, वो सहाफ़ी है, उसने जितनी ज़िंदगी में अपना काम किया है उसको अप्रिशिएट करना, और गए बगैर उनकी ज़िंदगी में उनको ऐसी जगहों पे ला के लोगों में बिठाना और उनकी हौसला अफजाई करना, उनके काम को अप्रिशिएट करना, ये एक ऑक्सीजन है। आज की तकरीब जो है, ये सदियों बाद ऐसी तकरीबात होती हैं, और इस तकरीब के इनेकाद में नासिर असलम राजा साहब ने वाकई कमाल किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जर्नलिस्ट बरादरी के वो दोस्त जिन्हें सीनियर होने का एजाज़ हासिल है, जिन्होंने यहाँ 40-40, 50-50 साल सहाफ़त की खिदमत की है, उनको एक छत तले इकट्ठा किया और उनकी खिदमात में, उनकी सहाफ़त की खिदमात के इतराफ़ में उन्होंने ये तकरीब की है।
तो इस तकरीब पे मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, मैं तो इस तकरीब को ज़्यादा ये समझ रही हूँ कि हमारे वो तमाम साथी जो है आज यहाँ मौजूद थे, जिनको मिले हुए भी बहुत अरसा गुजर गया, और जिस तरह उनके चेहरे पे मैंने बशाशत देखी, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी थे कि जो बेड रिडन हो गए, बीमार हैं, नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं आते, तो आज मैंने उनको भी देखा, वो भी लोगों के साथ मिलके जिस तरह खुशी का इजहार कर रहे थे। तो मैं ज़ाती तौर पे तो इस तकरीब को बहुत अहमियत दे रही हूँ, और इसी हवाले से दे रही हूँ कि तमाम साथी जो सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं और सीनियर तरीन भी हैं, वो इकट्ठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दिली खुशी हुई, मैं राजा नासिर असलम साहब और उनकी तमाम टीम को जिन्होंने आज इस चीज़ का इनेकाद किया। देखिए जी, बात यह है कि जो बंदे आप जिस साफ़ी हमारे दिन रात बेचारे कस्मोपुरसी की हालत में, ये अपने तनख्वाहें भी नहीं मिलती इनको अदारों से, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोशिश होती है कि वो तहकीक करके वो रिपोर्ट निकाल के लाएँ और वो आवाम के सामने पेश करें। और साल की उनकी खिदमात के बाद आज की तकरीब में मुझे दिली खुशी हुई कि कम से कम उनकी इस खिदमात का इतराफ़ में उन्हें अवार्ड दिया गया। आज की तकरीब इस लिहाज से बहुत खूबसूरत और एक शानदार तकरीब थी, जिसमें सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों को मदऊ किया गया और उनकी खिदमात के इतराफ़ में जो उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्बूत और ख़ूबसूरत काम किया है, और ख़ास तौर पर इसमें नासिर असलम राजा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये कंपेयरिंग की है, जिसमें उन्होंने किसी भी जगह पर बोरियत का एहसास नहीं होने दिया।